माँ, भाभी। अरे भाई चिल्लाओ मत। हम तो तुम लोगों का इंतजार ही कर रहे थे। मम्मी अब मेरी बारी है। हाँ, तुम लोगों को आने में बहुत देर हुई। क्या ट्रैफिक था रास्ते में? हाँ माँ, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। आओ ना नेहा, बैठते हैं। चलो आओ। चलो रणवीर बैठो। रणवीर तो हमें कभी कुछ बताता ही नहीं था। बस एक दिन आके सीधा ये बोला कि मुझे शादी करनी है तो बस तुमसे करनी है। लेकिन हम दोनों को सब पहले से पता था। हाँ माँ। सच बेटा, रणवीर ने आज तक तुम्हारे अलावा घर में किसी को नहीं लाया। रणवीर बेटा, जरा कूलर घुमाना। जी माँ। जब इसके भाई से मेरी शादी हुई तो ये 18-19 साल का था और कभी भी अपना बिस्तर नहीं उठाता था। और मैं इसको एक ही बात कह के चिढ़ाती थी कि तेरी बीवी से तेरा बिस्तर उठवाऊंगी। और ये पता है क्या बोलता था? मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। भाभी प्लीज यार, कैसी बातें बता रहे हो आप? अच्छा, तो अब हम तीनों बात भी नहीं कर सकते। तुम तो चले जाओगे अपनी क्लास पे और बचे हम 3 बेस्ट फ्रेंड और हम पूरा दिन गपशप करने वाले हैं। तो क्यों ना अभी से शुरू कर दे। मैं पानी लेके आती हूँ, तुम लोग बातें करो। नेहा बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे घर आने वाली हो। रणवीर ने जब बताया कि तुम्हारे घर में काफी लोग हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो तुम हमारे घर में आराम से घुल मिल जाओगी। रणवीर बेटा, ये तो घर आने वाली है ना, जाओ ले जाओ इसे, अपना घर तो दिखाओ, पता तो चले कि क्या कहाँ है। जाओ बेटा। नहीं माँ जी, मैं घर फिर कभी देख लूँगी, अभी आपसे बात करती हूँ। कितनी प्यारी है, कितनी शर्मीली है। घर देखकर क्या करूँगी माँ जी, जब हमें इस घर में रहना ही नहीं है तो। चाची चाची आओ ना, हमारे साथ खेलो ना। बिट्टू और लड्डू, चलो तुम दोनों अंदर जाके तैयार हो, हाथ मुंह धो। ऐसे मिलोगे चाची से? उस दिन रेस्टोरेंट वाले खाने से तो ये खाना ज्यादा अच्छा है ना? लेकिन अगर डॉक्टर बोस आपको ये खाते हुए देख लेंगे तो बहुत डांटेगी। पर शायद नील उन्हें थोड़ा चिल करना सिखा दे। आई थिंक ही इज हिमसेल्फ क्वाइट अ चिल्ड आउट गाय। वरना एक फॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसे कैजुअल कपड़े पहन के, वो भी साइकिल पे, कौन आता है? मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन आई गेस डॉक्टर बोस ये सब इग्नोर कर देती होंगी। आफ्टर ऑल ही इज सो सक्सेसफुल, सो रिच। मिस बोस ऐसा नहीं सोचती हैं। इन मामलों में वो थोड़ी अलग हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या करता है, कितना रिच है। इनफैक्ट उनकी और उनकी फैमिली का बस चले तो नील को भी घर जमाई बना के घर पे रख लें। रियली? देव, आप डॉक्टर बोस और उनकी फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हाँ, इतने टाइम से मेरी माँ की देखभाल कर रही है। लेकिन फिर भी आप उन्हें अब तक मिस बोस कह के पुकारते हैं। अब तक तो आप लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए था। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं? और फिर भी डॉक्टर बोस ने आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया? पता नहीं, शायद उनका कोई रीजन रहा होगा। क्या हो सकता है? लो बेटा। नेहा बेटा, लड्डू खाओ। नहीं माँ जी, मैं घर से खाकर निकली थी। नेहा कुछ तो लो। माँ जब भी कोई घर पर आता है तो मुंह मीठा कराए बिना घर से बाहर नहीं निकलने देती। मुँह मीठा? तो फिर मैं चाय पी लूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। नहीं, तुम लोग बैठकर गप्पे करो, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम लोग बातें करो। अच्छा नेहा, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हमारा ये छोटा सा घर, क्या तुम इस घर में गुजारा कर पाओगे? रणवीर और इसके भैया दोनों ही इस घर से बहुत प्रेम करते हैं। ये घर, ये परिवार, ये दोनों ही इनकी दुनिया। मेरी माँ कहती है कि
शादी के बाद तो हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। तुम्हारी 2 बहनें भी हैं ना? जी, हम लोग भी पहले ऐसे अमीर नहीं थे, हमने भी बुरे दिन देखे हैं। माँ काम पर जाती थी और निक्की और रिया को तो मैंने ही संभाला है। इसने ये सब बातें हमें बताई थी और शायद यही वजह है इसे तुम पसंद हो। इसको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो इस घर को बदलने की नहीं, इस घर को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखती है। लो बेटा चाय पियो।